हेलो एवरीबॉडी। आज हम जो ये एफोरिज्म लाए हैं ऑर्गेनन सीरीज़ में, ये सबसे पहले दो ऑर्गेनन के एफोरिज्म्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, जो कि बात करते हैं मिशन ऑफ फिजिशियन और आइडियल क्योर के लिए। एक होम्योपैथिक स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर में सबसे पहले यही दो एफोरिज्म्स पढ़ने को मिलते हैं। ऑर्गेनन की बुक जो उसे बहुत ही डिफ़िकल्ट लगती है कॉम्प्रहेंड करने के लिए। ऑर्गेनन के सारे प्रिंसिपल्स, बेसिक इंस्ट्रक्शंस इस तरह से हैं कि पहले तो स्टूडेंट्स उसको पूरी तरह समझने के लिए उस माइंडसेट से आते नहीं हैं, तो उन्हें एक एक करके चीज़ों को दिया जाता है। तो वन और टू बहुत ही फ्लैट से लगते हैं शुरू में समझने में, पर जैसे से आप आगे बढ़ोगे आपको समझ में आएगा कि ये एफोरिज्म्स क्या कहना चाहते हैं और कितने डीप हैं। और एक एक शब्द, एक एक वर्ड जो इसमें यूज़ किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल है। देखते हैं अब एफोरिज्म वन को। एफोरिज्म वन कहता है, द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन is to restore the sick to health, to cure as it is termed। अब इसको दोबारा पढ़िए। पहली बार सभी लोग इसको ऐसे ही पढ़ते होंगे और उनको कुछ समझ में नहीं आता होगा। द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन, देखिए डॉक्टर हैनीमैन ने वर्ड यूज़ किया है हाई एंड ओनली मिशन। हाई मीन्स सबसे ज़्यादा प्राथमिकता के साथ, प्रायोरिटी के साथ होना चाहिए और कुछ भी नहीं इसके अलावा। एंड ओनली मिशन, उन्होंने यहाँ पे टारगेट नहीं दिया है या और कोई इस तरह का एडजेक्टिव नहीं यूज़ किया है, मिशन शब्द यूज़ किया है। मिशन मीन्स इसके कई रीजंस हैं मिशन वर्ड यूज़ करने के। एक तो आप आने वाले एफोरिज्म्स में पढ़ेंगे कि होम्योपैथी इज़ अ डिवाइन साइंस, और वो डिवाइन क्यों है उसके अपने रीजंस हैं। जैसे कि आप वाइटल फोर्स पढ़ेंगे, वाइटल प्रिंसिपल और कई चीज़ें, तो वो आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि ये कितनी होलिस्टिक साइंस है। तो ओनली मिशन वर्ड इसीलिए यूज़ किया गया है क्योंकि मिशन इज़ अ होलिस्टिक वर्ड। आपके लिए टारगेट नहीं, ये आप इसको सोलफुली करेंगे। हाई एंड ओनली मिशन इज़ टू रीस्टोर द सिक टू हेल्थ। रीस्टोर द सिक टू हेल्थ, इन्होंने क्योर नहीं लिखा, क्योर द सिक टू हेल्थ, रीस्टोर द सिक टू हेल्थ। यानी कि जहाँ से वो बीमारी शुरू हुई थी पेशेंट में, जहाँ से वो डिस्टर्बेंसेस आने शुरू हुए, उनको वापस ख़त्म करके उस नेगेटिव वाइब्रेशंस को, एनर्जीज़ को, इफ़ेक्ट्स को वहाँ तक ले जाना जहाँ पेशेंट अपने सभी एस्पेक्ट में, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरीके से एक नॉर्मल बैलेंस स्टेट में आ जाए, जिसको हम लोग कहेंगे टू क्योर एज इट इज़ टर्म्ड। ये एज इट इज़ टर्म्ड शब्द यूज़ किया गया और यहाँ पर एक फुटनोट का सिंबल दिया गया कि होम्योपैथी में क्योर को किस तरह टर्म किया जाता है, होम्योपैथी में क्योर शब्द का अर्थ क्या है। और इसीलिए उन्होंने एज इट इज़ टर्म यूज़ किया क्योंकि आज तक सभी स्टूडेंट, सभी बच्चे, सभी लोग क्योर का क्या मतलब समझते आए हैं और क्या होना चाहिए, ये एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने लास्ट में ये चार शब्द ऐड किए, एज इट इज़ टर्म्ड। और इसके आगे उन्होंने एक स्टार लगाया ताकि आप फुटनोट का क्या रेफरेंस है, क्या कंटेक्स्ट है, ये समझ पाएँ। अब हम लोग फुटनोट वन देखते हैं। फुटनोट वन कहता है, ये एक्सप्लेन करता है कि क्योर की क्या परिभाषा होम्योपैथी में होनी चाहिए और क्या एलोपैथी में है। यहाँ मोस्टली एलोपैथी की ही बात की गई है। तो उन्होंने सबसे पहले मना किया है, हिज मिशन इज़ नॉट हाउएवर टू कंस्ट्रक्ट सो कॉल्ड सिस्टम्स बाय इंटरवीविंग एम्प्टी स्पेकुलेशंस। यानी कि एक होम्योपैथिक फिजिशियन का मिशन ये कभी नहीं होना चाहिए कि वो नए नए सिस्टम्स बनाए, और किस चीज़ के आधार पे बनाए, बाय इंटरवीविंग एम्प्टी स्पेकुलेशन, सिर्फ अंदाजों के आधार पे और मनगढ़ंत हाइपोथेसिस के चलते ये निर्धारित ना करे कि शरीर का जो इंटरनल एसेंशियल नेचर है पूरे वाइटल प्रोसेस का वो क्या है और किस आधार पे, एंड द मोड इन विच डिजीज़ ओरिजिनेट, कि किस आधार पे डिजीज़ ओरिजिनेट करती है इन द इनविजिबल इंटीरियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसको लेकर के कोई भी कहानी, कोई भी हाइपोथेसिस क्रिएट ना करे, क्योंकि होम्योपैथी ये कहती है, आगे चल के आपको मिलेगा कि बीमारी का ओरिजिन किस आधार पे होता है, इस पे एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। और उन्होंने आगे यहाँ ब्रैकेट में देखिए लिखा है, वेयर ऑन सो मैनी फिजिशियंस हैव हिथरटू, अब तक, हिथरटू मीन्स अब तक, बहुत से फिजिशियंस ने अब तक बहुत ही एम्बिशियसली,
अपने टैलेंट को वेस्ट किया है, एम्बिशियसली वेस्टेड देयर टैलेंट्स एंड देयर टाइम इसी काम को करने में, अलग अलग तरीक़ों से नए नए एक्सप्लेनेशंस देना एक ही बीमारी के। जैसे कि इसके कई एग्जांपल्स हैं। नॉर इज़ इट टू अटेम्प्ट टू गिव काउंटलेस एक्सप्लेनेशंस रिगार्डिंग द फिनोमेना एंड डिजीज़, यानी कि ना ही उसका ये टारगेट होना चाहिए, मिशन होना चाहिए कि वो बहुत सारे काउंटलेस एक्सप्लेनेशन दे एक ऐसे फिनोमेना के लिए जिसे हम डिजीज़ कहते हैं और उसके प्रॉक्सिमेट कॉज को लेके। जैसे कि ये कहा जाता है कि, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये कहा जाता है कि किसी को टाइफाइड तब होगा जब उसका बैक्टीरिया, उसका कॉजेटिव बैक्टीरिया अगर उसके पेट में और उसके कल्चर में पाया जाए। पर ऐसा बहुत बार होता है कि वो बैक्टीरिया नहीं पाया जाता, फिर भी सारे सिम्टम्स मिला के वो कहते हैं ये प्रोविजनली टाइफाइड है। और कई बार आपको ऐसा भी मिलेगा कि कोई सिम्टम टाइफाइड का नहीं होगा और अगर कोई रूटीन टेस्ट कराए तो कल्चर में टाइफाइड बैक्टीरिया के ट्रेसेस मिल जाते हैं। तो ये एसोसिएशन तो है कि अगर आपको टाइफाइड है तो ये मिलेगा, बट बहुत बार चीज़ें थोड़ी डिफ़र करती हैं, यानी कि ये कोई 100% हर बार नहीं मिलता। हाँ, ये बात सच है कि स्टडीज़ में ये कोरिलेशन पाया गया कि 80% टाइम ये चीज़ें मिलती हैं और उसके प्रॉक्सिमेट कॉज को लेके और डिजीज़ के फिनोमेना को लेके कोई एक्सप्लेनेशन ना दे। आगे चलते हैं। विच एवर मस्ट रिमेन कंसील्ड, wrapped in unintelligible words as an inflated abstract। एक unintelligible शब्दों के द्वारा, sophisticated words के द्वारा और inflated abstract के द्वारा से भरा हुआ mode of expression, जिसे कि which should sound very learned in order to astonish the ignorant। यानी कि इस तरह के शब्दों में उसे लपेट करके पेश किया जाएगा कि जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एंड लर्नेड माना जाता है, लगता है लोगों को, जो कि इग्नोर कर देते हैं कि हाँ ऐसा है, ऐसा है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको प्रॉपरली उसकी डेप्थ में, रीज़न में, लॉजिकली नहीं जाते। और ये कैसे है ये पूरा प्रोसेस, आने वाले कई एफरिज्म्स में और कई लेक्चर्स में मैं आपसे शेयर करूँगा। इसके बाद फुटनोट 1 में ही आगे का हिस्सा देखते हैं। तो पहले तो फुटनोट 1 के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एलोपैथिक अप्रोच, मॉडर्न मेडिसिन जिसे कहते हैं, थियोरेटिक मेडिसिन जिसे कहते हैं, जो थ्योरी बेस्ड है, इवन मटेरियल मेडिसिन भी कहते हैं, जो केवल शरीर के उस हिस्से को कवर करता है जो फिजिकली मैनिफेस्टेड है। whilst sick humanity sighs in vain for aid, जबकि जहाँ बीमार इंसानियत साई कर रही है पेन में फॉर एड ऑफ सच लिवर्न रेवरीज to which the name of theoretic medicine is given and for which special professorship are instituted। इसमें कि बहुत सारे researchers होते हैं। इस जगह पर कहते हैं डॉक्टर हैनीमैन, we have had quite enough and it is now high time that all who call themselves physician should at length cease to deceive। यानी वो सभी लोग जो अपने आप को फिजिशियन कहते हैं, उन्हें अब धोखा दे देना खुद को और औरों को बंद कर देना चाहिए। सफरिंग मैनकाइंड एंड मियर टॉक विद मियर टॉक एंड बिगिन नाउ इंस्टेड फॉर वंस टू एक्ट, दैट इज रियली टू हेल्प एंड टू क्योर। अब इस थॉट का क्या पर्पज़ है, क्या है, ये आगे हम लोग समझेंगे, मगर बेसिक इंस्ट्रक्शन जहाँ से शुरू करते हैं डॉक्टर हैनीमैन सर, वो यही है। फुटनोट 1, जिसमें थ्योरेटिक मेडिसिन के लिए बात की गई है और मिशन ऑफ फिजिशियन के लिए बात की गई है। अब हम लोग इसके आगे का हिस्सा देखते हैं, एफोरिज्म 2, जो कहता है द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। आइडियल ऑफ क्योर, आइडियल मीन्स आदर्श, हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर कैसा होना चाहिए, इज़ रैपिड। रैपिड मीन्स क्विक मोस्ट। ज़रूरी नहीं है कि आप दवा दें अगले दिन पेशेंट ठीक हो जाए। रैपिड मीन्स अगर किसी को ऐसी कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है जिसमें पेशेंट सीवियर अर्थराइटिस में है
जॉइंट डिस्टॉर्ट हो गए हैं, लेट गया है, चलने लायक नहीं है, तो ऐसा नहीं आप दवा दोगे तो अगले दिन वो दौड़ता हुआ मिलेगा। मगर उस जिस अवस्था में पेशेंट आया उसके अनुसार वो जल्दी से जल्दी, जैसे कि कोई पेशेंट ऑलमोस्ट बेहोशी की अवस्था में है, बहुत वीक है, फेंट हो रहा है, आपने उसे दवा दी, तो ये संभव है कि अगर कोई ऐसा मटेरियल रीज़न नहीं है पीछे, कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं है बॉडी में, तो वो बहुत जल्दी कुछ घंटों में भी खड़ा हो सकता है। तो मोस्ट रैपिड, जेंटल, जेंटल मीन्स इसमें कम से कम पेन हो, कम से कम एग्रेवेशंस हो, कम से कम दिक्कत बढ़े, एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ, यानी जो दवा आप दें उसके बाद जो भी रिस्टोरेशन हो वो किसी पेन किलर की तरह ना हो कि 6 घंटे में पेन लौट आता हो। इट शुड बी परमानेंट। और रिमूवल एंड एनहिलेशन ऑफ द डिजीज़, बीमारी को ख़त्म कर देना या पूरी तरह जड़ से समाप्त कर देना इन इट्स होल एक्सटेंट इन द शॉर्टेस्ट, मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट हार्मलेस वे। शॉर्टेस्ट मैंने जैसा कि कहा कि रैपिड और शॉर्टेस्ट दोनों इसीलिए लिखे गए हैं कि वो बीमारी के अनुपात में होंगे। मोस्ट रिलायबल, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय हो, एंड मोस्ट हार्मलेस वे ऑन ईजीली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स, ऐसे नियमों के आधार पे जो कि आसानी से समझे जा सकें और जो बदलते ना रहें। इतने पे मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। इन सारे फिनोमिनास को एक साथ एक वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन करने की, शॉर्ट में, जिसमें आप वाइटल प्रिंसिपल और उससे रिलेटेड इंटरेक्शंस जो बॉडी के सारे प्रोसेसेस के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं, डिजीज़ के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं, मैं उसके ऊपर एक वीडियो डालूंगा, उसको ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको काफ़ी चीज़ें कवर होंगी,